हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहरुख खान और मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के परेशान कर दिया है कि यार डंकी किस बारे में है। मतलब डुंकी की कहानी क्या है या धुनकी के अंदर डोंकी का रोल कौन कर रहा है। तो मैं तंग आ चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको बुला लूँ और हमारी हीरोइन जो है तापसी पन्नू जी, उन दोनों को बुला लूँ कि एक बार सर आप इसकी ना क्लैरिटी दे दीजिए, पूरी कहानी बता दीजिए कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है एक बार खत्म हो जाए मेरे लिए। प्लीज पूरी कहानी बता दो आप। मुझे ऐसा लगता है यार हम ना बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं फिल्म्स को। वी कीप ऑन टॉकिंग टू मच अबाउट मास ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड, एटसेट्रा ओरिएंटेड। आई थिंक फिल्म्स आर एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड। किसी भी तरह से वो हमारे दिल को भाएं, एंटरटेन करें, जो भी उनका टॉपिक हो। सो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जवान या पठान मास सिनेमा थे या कुछ थे। दे वर जस्ट एंटरटेनिंग फिल्म्स एंड आई होप दे वर एंटरटेनिंग फिल्म्स। और जब एंटरटेनिंग की बात होती है, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ with honesty I can say there has never been a more entertaining director than Rajkumar Hirani. And films, what I have learnt in the last 8 years, उससे पहले मैं नहीं समझता था, is a director's medium. Hero, heroine, we all play our parts in it and we all try to be as good as we can be. But it is a director's medium. So I think inshallah Dunki will be a very entertaining film and lots and lots of people will watch it because lots and lots of people watch Rajkumar Hirani films and आजकल मेरी भी देख ही रहे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा फनी है मेरे लिए भी क्योंकि डंकी का कॉल जो पहला आया था वो राजू सर का ही आया था एंड बट उससे पहले काफ़ी जगह आ चुका था कि आई एम बीइंग कंसिडर्ड फॉर दिस फिल्म और आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड जस्ट लाइक एनी अदर रूमर मैंने कहा था ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो पता नहीं ये कहाँ से, जो भी पहली बार ढंग का र्यूमर आया मेरे बारे में, चलो मैं यही सुन के खुश हो जाती हूँ। बट आई थिंक देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सर एंड उनका पहला यही था, अब चलो मीडिया ने बता ही दिया तो मैंने सोचा मैं भी फ़ोन करके बोल ही दूँ कि आप अंडरस्टैंड। मैं एक अपनी साउथ की फिल्म शूट करी थी, उन्होंने कहा कि वापस आओगे तो फिर मिलना, मैं कहानी सुनाता हूँ। तो वो एक्चुअली में वो एक लौता ऐसा रूमर था जो अच्छा था और एक्चुअली में सच हुआ। तो ऐसा आया था पहला कॉल। Actually, I don't know what is a typical Rajkumar Hirani film, but there is a lot of laughter in the film. There is a lot of emotion in the film. आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी। और शायद जो थोड़ी अलग बात है दूसरी फिल्मों से है कि इसमें थोड़ा एक्शन भी है। Inspired by Pathan and Jawan. यार मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फिल्म का नाम डंकी है। मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि डोंकी को पंजाबी एक्सेंट में या नॉर्थ में थोड़ा डंकी बोलते हैं। डंकी मारना या डोंकी जर्नी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो मेरे लिए बहुत नया था, बहुत ही ज़्यादा नया था। मैं और राजू सर काफ़ी दिनों से हम मिलते थे, हम यार फिल्म करते हैं एंड राजू सर एंड एक चीज़ बहुत क्लियर है राजू सर के बारे में कि जब तक वो कहानी से खुश ना हो वो फिल्म नहीं बनाते। सो हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी हैं, बट वो आइडिया के आइडिया थे। सो इसको भी 1-1.5 साल लगा एंड इन इज़ अनअज्यूमिंग मैनर जैसा राजू सर बात करते हैं कि सोच रहे हैं यार इसको हम डंकी ही बुलाएंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा टाइटल। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टाइटल। उस वक्त भी हमको लगा था कि थोड़ा समझने में सारे देश के अंदर तकलीफ होगी ज़रूर, लेकिन फिर मैंने सोचा पीके भी किसको समझ आया था, क्या फ़र्क पड़ता है यार। तो पीके हम लोग पहुंच गए थे तो डंकी में भी पहुंच ही जाएंगे। सो आई रियली लाइक द टाइटल। आई थिंक आई एम वन फॉर इंटरेस्टिंग टाइटल्स एंड राजू हिरानी सर इज़ वन फॉर इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड टाइटल्स। सो it really made me very happy that the film is called Dunki. आई थिंक कि सबसे बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनका नाम सुन के ऑडियंस थिएटर में जाना चाहती है कि अच्छा इस डायरेक्टर की पिक्चर है तो हमें देखनी ज़रूर है। ऐसे कुछ बहुत गिने चुने डायरेक्टर्स के अंदर राजू सर का नाम आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो एक
फिल्म है जो कोई भी एक्टर मना नहीं करना चाहेगा जब इनकी फिल्म की बात आती है। और दूसरा ये आप एज एन एक्टर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कितनी सिंपली एक कॉम्प्लेक्स बात को अपनी फिल्म में कह सकते हैं। ये आई थिंक किसी को सीखना चाहिए तो इनसे, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से, चाहे वो कोई भी A-B-C सेंटर जो हम किसी भी तरह की ऑडियंस हो उनको समझाने में कामयाब होते हैं। ये चाहे जितनी मुझे कॉम्प्लेक्स बात हो, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज फिल्म्स। I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. आए तो जी डन lavatory. सर ये मैंने पूरी फिल्म आंखों पे पट्टी बांध के की है। फिर भी आवाज से चाम हो जाता था, कभी कभी ईयर प्लग्स भी लगा लेता था, फिर असिस्टेंट निकालता था, कहता था शॉर्ट हो गया, मैंने कहा वेरी गुड। जैसी मेरी ज़िंदगी बीती है वैसे इन चीज़ों के बारे में इतनी मुझे मालूमात नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी। जब राजू सर ने ये फिल्म की कहानी बताना शुरू किया और ऐसा होता है पंजाब में और दूसरे इलाकों में भी, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे देश भर में, आई थिंक साउथ में भी एक जगह है ऐसी, लॉट्स ऑफ प्लेसेस आर देयर। तो द मोस्ट टचिंग पार्ट अबाउट दिस होल थिंग वाज कि कैसे लोगों को जो जो उनके साथ होता है एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द इश्यूज एंड ट्रबल अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इंसान क्या क्या हद पार कर जाता है, क्या सरहद पार कर जाता है। आई थिंक टू मी दैट्स अ स्ट्रगल विच मेक्स स्ट्रगल ऑफ लॉट ऑफ अस सीम वेरी स्मॉल। कि कितनी इंतहा पे इंसान पहुंच चुका है, किस लिमिट पे इंसान पहुंच चुका है कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ता है जहां अपने परिवार को, अपने देश को, अपने घर को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़कर जाना पड़ता है टू मेक अ फ्यूचर सो दैट ही कैन कम बैक और शी कैन कम बैक। आई थिंक दैट्स एंड नॉट ओनली, ये सिर्फ इंटरनेशनली ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा से हम सब अवेयर हैं कि हमारे भी प्रांतों में से लोग जो हैं दूसरे प्रांत में जाते हैं। हम एग्रेरियन सोसाइटी हैं तो यू वांट टू गो टू प्लेसेस जहाँ पे आपकी अर्निंग बेटर हो जाए अगर एग्रीकल्चर ठीक नहीं चल रहा, एंड अदर इश्यूज वी हैव। एंड जब कोविड हुआ था सो वी सॉ हाउ पीपल नीडेड टू जस्ट गेट बैक होम एंड देयर वाज एन एक्सोडस एंड हाउ सैड इट वाज, वी ऑल रिमेंबर दोज इमेजेस। सो वो बहुत फ्रेश था मेरे दिमाग में। मे बी इवन राजू सर को भी ये बातें मे बी नॉट इंटेंशनली लेकिन इंटरनली लगी होंगी। सो फॉर मी समवन लीविंग योर हाउस, अपना घर छोड़कर किसी ड्रीम के पीछे चले जाना, और ये दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर होना कि शायद वो ड्रीम पूरा ना हो। हर किसी का जैसे कहते हैं ना मुकम्मल जहां नहीं मिलता। सो आई थिंक ऑल दैट इज़ वेरी इमोशनली स्टरिंग एंड टचिंग एज अ स्टोरी स्पेसिफिकली इन डंकी एंड अदरवाइज ऑल्सो एज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि लोग वहाँ पे जाने के लिए जो तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं। सो देयर इज अ होल गुरुद्वारा देयर डेडिकेटेड टू दिस। करेक्ट। तो इसे कहते हैं वीज़ा वाला गुरुद्वारा कहलाया जाता है ये। और अब इस गुरुद्वारे में जाएँ तो बाहर दुकानें हैं जहाँ पे खिलौनों के जहाज़, टॉय प्लेन्स रखे होते हैं, लोग वो खरीदते हैं और अंदर जाके चढ़ाते हैं। अपने साथ पासपोर्ट ले आते हैं, पासपोर्ट दिखाया जाता है भगवान की तरफ और दुआ यही मांगी जाती है कि भाई हमारा वीज़ा लगवा देना, कुछ करना हमारा वीज़ा। और मैंने कई लोगों से बात की, वहाँ पे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनसे भी बात की, तो दे वेरी नाइस पीपल। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो विश्वास है, पता नहीं होता है नहीं होता है, पर इतना विश्वास है कि हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आते हैं, जहाज़ चढ़ाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा वीज़ा लगवा। तो उसका नाम ही है वीज़ा वाला गुरुद्वारा। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। क्योंकि ये फैक्चुअल कहानी है, असली चीज़ों पे बेस्ड है, इमोशन वाइज होम कमिंग पे बेस्ड है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए देश से बाहर जाना, स्टेट से बाहर जाना, लोकेलिटी से, मोहल्ले से, गांव से, हम सब लोगों ने किया है। ये सब इमोशंस को ये दर्शाती है। एंड आई जस्ट वांट टू शो सम ऑफ द इमेजरी जो ज़्यादा हम नहीं बताना चाहेंगे, कि पीपल जो ट्रैवल करते हैं, जैसे ये कोई पानी का हिस्सा होगा उस डंकी ट्रैवल के अंदर, उधर से निकल के जाना, एंड कितने आई थिंक 10 लाख लोग अभी भी दुनिया भर के अंदर ऐसे पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं इलीगली करते हुए, और कितने निकलते होंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। इंडिया से भी बहुत है, अब थोड़े तरीके बदल गए। सर हम लोग तो क्या ना, हम लोग जहाँ रहते हैं जैसे रहते हैं, हमको ये कभी वीज़ा का प्रॉब्लम लगा नहीं। आप अगर स्टैटिस्टिक देखें तो वीज़ा तो छोड़ दिए, इंडिया में सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। 7%। पासपोर्ट तो कोई भी बना सकता है,
पर सिर्फ 7% इस देश से लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाने की सोचते हैं। पर उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाने के लिए जो वीज़ा लोग लगवा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हो, एजुकेशन हो, वो बहुत ही मिनिस्कुल 0.001% में लोग लगवा सकते हैं। तो बाकी को अगर कोई जाना चाहे और उनके पास ये नहीं है तो फिर वो ऐसे ही निकलते हैं। आई थिंक ये बात बहुत पंजाबियों के साथ वैसी ऑब्वियस होती है, क्योंकि पंजाब का कैरेक्टर है कि जो दिल में है वो मुंह पे है, वो शायद बीच में दिमाग के थ्रू भी नहीं जाता कई कभार। वो चीज़ इस तरह की लड़की है और उसका जो गोल है वो काफ़ी क्लियर है। वो इस तरह की लड़की है कि उसको पता है कि उसको जो चाहिए वो पूरे जी जान से उसकी तरफ बढ़ जाएगी, चाहे जो भी मुश्किल आए रास्ते में, उसको कुछ रोक नहीं सकता। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती, कुश्ती खूब आती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। और इंस्टाग्राम बायो आई थिंक मेरा एक पहले का बायो था जो मुझे बहुत याद आ रहा है अभी ये क्वेश्चन सुनने के बाद। ऑल इन ऑल रियल फ्लैश ब्लड एंड स्पाइन। सी अभिजात एंड मी हैव दिस लिटिल थिंग कि कोई भी नई कहानी सोचते हैं तो पहले सबसे बोलते हैं कि यार फर्स्ट थिंग वी टेल आवरसेल्व्स कि लेट्स ट्राई एंड फाइंड अ यूनिक स्टोरी, कि जो ऐसी कहानी जो कभी कहीं नहीं गई हो, जो मुश्किल होता है क्योंकि इतने सालों से सिनेमा बन रहा है। तो ये कहानी जैसे जैसे हमको पता लगने लगी जब हमने कि पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ से लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनके गांव में जाओ तो छतों पे जहाज़ लगे हुए हैं, ये सिंबलाइज़ करने के लिए कि उनका कोई बेटा वहाँ पे या कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है। और अब भी मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी लोगों को पता नहीं है कि कितना एम्बिशन होता है, कितना ड्रीम होता है वहाँ जाने का, क्यों। तो मुझे लगा कि इसमें एक यूनिक बात है। बाकी उसके अंदर एलिमेंट सारे हैं, देयर इज अ लव स्टोरी, देयर इज अ दिस थिंग, और बनते बनते वो आई थिंक इट्स बिकम अ स्टोरी विच इज स्प्रेड ओवर 25 years। और स्टार्ट एक यूनिक स्पेस से हुई थी, तो मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए। How do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है बिशप पंजाबी का। ये नीचे, अब पट पे मार, मोटे पे मार, चमेट मार। और मुझे नहीं। यार एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सेट वही अच्छा था जहाँ पे प्यार मिले और खुशी हो और हंसते खेलते फिल्म बने। सो राजू हिरानी एंड अभिजात एंड इनकी जो बाकी टीम भी है क्रिएटिव टीम साइड पे, दे आर वेरी लविंग एंड हैप्पी पीपल एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिटेल्ड, वेरी हार्ड वर्किंग। जो चीज़ आपको जाननी है वो इनकी सारी टीम जो है, वेदर इज़ द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, वेदर इज़ द मेकअप डिपार्टमेंट, whether it is Raju sir, whether it's Abhijat, whether it's the camera department, वो सब कुछ बता देते हैं, तो काम बहुत कम हो जाता है। You know, ever lost on the set? इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे सेट्स पे मैं लॉस्ट हूँ क्या है भाई, कहाँ पे जाना है, बट वो बड़ा हार्टनिंग था। एंड जो नई बात है कि लाइन्स पर, इमोशन पर, छोटी छोटी बात पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आई थिंक द रिटन वर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राजू हिरानीज एंड अभिजात फिल्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उसकी इंपॉर्टेंस शायद मैं भी भूल चुका हूँ। हमको सिर्फ डायलॉग बाजी समझ आती है, कभी कभार हम सीन का यार इसका क्या इन्फॉर्मेशन सीन है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन सीन इन मिस्टर राजू हिरानीज फिल्म। इट आइदर हैज़ अ हाई पॉइंट और अ लो पॉइंट और अ कॉमिक पॉइंट और सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट फॉर द स्टोरी इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स। तो कोई भी चीज़ लफुंडरबाजी के लिए नहीं होती कि यार ये डाल देते हैं इसमें। सो पिक्चर जो है टाइट रहती है, ब्रीफ रहती है। अगर उसकी लेंथ लंबी भी है, जो इनकी फिल्में लंबी होंगी, उनका वो रीज़न है कि वो रिटन वर्ड एंड द स्टोरी टेलिंग इज़ क्लियर टू एवरीबडी। इट इज़ नॉट मेड फॉर सम पीपल, इट इज़ मेड फॉर एवरीबडी। सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं पठान शूट कर रहा था या ख़त्म हुई थी, और मुझे याद है सिद्धार्थ आनंद मुझे बोले कि यार मुझे ना राजू सर के सेट पे आना है, आई वांट टू सी हाउ ही डायरेक्ट्स, आई वांट टू सी हाउ ही इज़ एबल टू गेट दोज लाइन्स टू वर्क इन हिज फिल्म्स। एंड ही केम एट नाइट एंड पता नहीं अभी क्या सीखा है वो, दूसरी पिक्चरों में देखूंगा जब करूँगा उसके साथ। बट आई कैन अंडरस्टैंड वॉट ही फेल्ट कि यार वो कहानी जो है मुझे समझ नहीं है कैसे राजू सर उसको अनफोल्ड करते हैं। जो तापसी ने भी बोला कि एक सिंप्लिसिटी एंड बेसिक आइडिया, और हम लोग ना समझते हैं कॉम्प्लेक्स कर दें, थोड़ा इंटरेस्टिंग करें। ही जस्ट मेक्स इट वेरी सिंपल, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी सिंपल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट।
So I think that difference I found on his set. ये मेरे लिए एक गिफ्ट था मुझे ऐसा एटलीस्ट मैंने उसको ऐसे ट्रीट किया कि 10 साल मेहनत करने के बाद अगर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है भगवान के, चलो अब वो सर के पीछे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी तो ये वो हुआ है मेरे साथ, ये वो मोमेंट था कि अब कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो फ्रंट बाकी सब संभाल लेंगे। अब मैं बहुत चिल कर रही हूँ, बेस्ट पोजीशन है मेरी इस फ्रंट पे, मतलब जो पीछे की तरफ है, और मैं चिल करके बेस्ट व्यू से आगे बढ़ रही हूँ। आई थिंक दिस वाज द गिफ्ट, द बेस्ट गिफ्ट आई कुड हैव गॉटन for the hard work that I've probably put in and whatever work I've done so far. Bad luck ही बोलो यार। सर मैं कहानी बताता हूँ आपको। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो वहाँ तो सबका स्ट्रगल ये रहता है कि यार बाहर निकल के फिल्म बनानी है, और बनेगी कैसे, प्रोड्यूसर कौन मिलेगा, एक्टर कौन मिलेगा। तो वहाँ एक कॉमन रूम था, कभी कभी बैठ के मैं टीवी देखते थे, तो वहाँ एक दिन एक सीरीज़ चल रही थी सर्कस, और उसमें एक सीन था प्लेटफॉर्म पे, एंड आई विविडली स्टिल टिल डेट रिमेंबर, बिल्कुल मुझे कैमरा एंगल भी पता है कितना था वो, और एक मोनोलॉग सा चल रहा था, एंड देयर वाज वन एक्टर परफॉर्मिंग हु आई डिडंट नो, कभी देखा नहीं था, और मैंने देखा और मैंने कहा यार ये बड़ा कमाल का एक्टर है यार ये, अब हम यहाँ से पास आउट होंगे तो हमारे साथ थोड़ी कोई बच्चन साहब थोड़ी काम कर लेंगे और कर लेंगे, तो ये एक्टर है यार, मैं इसको नज़र में रखता हूँ कि मैं निकलूँगा और मैं इसको अप्रोच करूँगा और इसके साथ फिल्म बनाएंगे। जब तक मैं निकला तब तक वो शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तो उसके बाद मुझे 20 साल वेट करना पड़ा। सर मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर एक है स्क्रिप्ट मेरे पास। रियली? कॉमेडी है? बहुत है। इमोशन है? वो भी है। रोमांस है सर? है सर, पर ये आप ये वाला एक्शन अवॉइड करिएगा। ये अरे हाथ ही काट लूंगा मैं। गए सर, आप बोलो तो। नाम क्या है सर? डंकी। डोंकी? डोंकी नहीं शाहरुख, डंकी। मैं समझा डोंकी। डंकी डंकी इन एन एज मतलब सर मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू हैव द ट्रेट ऑफ हार्डी, जो कैरेक्टर राजू सर ने लिखा, उसका ट्रेट मुझे चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कैसे कर लेता। मुझे वो उसका ट्रेट बड़ा अच्छा लगता है, वो मुस्कुराते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ही इज़ द प्रॉब्लम सॉल्वर। वो था ना जैसे इफ देयर समथिंग स्ट्रेंज इन द नेबरहुड हु यू गोना कॉल, घोस्टबस्टर्स। तो मेरे को लगता है हार्डी वैसा है यार, किसको बुलाएंगे अगर प्रॉब्लम होगी तो हार्डी हो, कांड हो जाए तो किसको बुलाएंगे, तो हार्डी आके कर देता है। और हंसता गाता कुछ तो वो बदमाशी भी करता है, इंटेंसिटी भी करता है, झगड़ा भी करता है, लड़ाई भी करता है, प्यार भी करता है, किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करते हैं ना, जैसे हम हिंदुस्तानी होते हैं। तो वो ट्रेट आई विश मुझ में होता। मुझ में इतना है नहीं, मैं इतना ना डिप्लोमेटिक हूँ, ना इतना ईज से, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ प्रॉब्लम के साथ। और एक ट्रेट जो मेरा है जो हार्डी में होता, अंग्रेजी आ जाती। हाँ हाँ, मेरे जैसी फटर फटर अंग्रेजी बोल सकता तो उसकी लाइफ बन जाती, जल्दी बन जाती, थोड़ी लेट बनी इस पिक्चर में। और ऐसे कर सकता था, और ऐसा कर सकता हूँ। तो ये तो अब सर मैं जल्दी पट जाती फिर वो लड़की उससे। सर मैं बोलना नहीं चाहता, वैसा तो कोई और कर ही नहीं सकता, हार्डी भी क्या करेगा। आई एम वेटिंग के 21 दिसंबर वो वाला मोमेंट होना चाहिए लुटपुट, तो वो 21 दिसंबर पे बेटर हो जाए तो वो मैं अच्छे से याद रखूंगी जिंदगी भर। नहीं इस बार तो हमने डिसाइड किया था अब जो भी कैरेक्टर बने हम लोग साथ में काम करेंगे, अब जो भी बन जाए। So, यूजुअली हम लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं कि यार पहले स्क्रिप्ट लिख लो, फिर एक्टर पहले मत सोचो, ताकि नहीं तो फिर क्या होता है, आप यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टर्स स्ट्रेंथ्स की और वीकनेसेस की, यार ये नहीं, ये अच्छा करेगा तो वो रखते हैं ज़्यादा, ये नहीं कर पाएगा तो नहीं, ऐसा करके तो हम कहते हैं नहीं पहले कैरेक्टर लिख लो, कर लेंगे। पर इस बार हम पहले ही डिसाइडेड थे कि अब जो भी कैरेक्टर हो हमको तो बनानी है ये फिल्म, और शाहरुख जैसा भी करेगा कर लेंगे। एक्चुअली यार मैं बहुत बार, सबको भी मालूम है, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, दिल्ली का हूँ, तो मैं पंजाबियों से सराउंडेड हूँ। मेरी वाइफ की पूरी फैमिली जो है पंजाबी है, एंड दिल्ली में होना मतलब बहुत सारे पंजाबियों को जानना। सो ये क्रेट है उनमें, वो चकदे फट्टे वाला
ट्रेट होता है, या एटलीस्ट हम ये बिलीव करते हैं और इसमें हमारा फेथ है, बिलीव ही नहीं, हमारा फेथ है कि भाई पंजाबी होगा ना भाई तो उड़ा डालेगा एकदम करके, तो वो एक सॉलिड बात है इसमें, एंड आई फुली बिलीव इन इट। मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो आई रिमेंबर वंस एन अंकल ऑफ माइन, गौरीज अंकल, ही केम एंड टोल्ड कि यार मैं बाहर आ गया, मैं वो लाइन भूलता ही नहीं लाइफ के अंदर, कि उन्होंने बताया कि यार वो भाग रहा था, मैं पीछे पीछे आ गया, हाथ में मेरे कट्टा था, पता नहीं क्या कुछ तलवार थी, कच्छे में था मैं, वहाँ तक भी मुझे स्टोरी ठीक लगी। वहाँ कच्छे में बाहर कच्छे बनियान में आ गया मैं तलवार लेके, और मूनलाइट में मेरे ना डोले लश्कारे मार रहे थे। Man, for me, that is one of the, that just defines everything which is machismo, macho, manly, solid, never give up spirit. यार सब कुछ ठीक था, मैं कच्चे बनियान तक समझ गया मैं दिल्ली वाला हूँ, तलवार तक समझ गया गुस्से में थे, लेकिन मूनलाइट में जो डोले लश्कारे मार रहे थे यार बस फिर तो वो, so the essence of Punjabiyat is solidity, and not only now, I mean from being farmers to being soldiers, warriors and farmers, तो वो हमको खाना भी खिलाते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। So there is, I think, this culture of Punjabiyat just makes them so wonderfully strong in the rightest sense of the word. They're gentle and they are poetic. They dance the bhangra. They fight the wars. They're warriors, and their religion is so beautiful, so Sufiana. So I think all of it put together really makes them true men, and not in the sense of just being macho or solid or this thing. I think gentleness, hard work, warrior qualities, and Sufiana-ness, I think all mixed together makes Punjab so wonderful, at least for somebody from the north when I look at it. I think इस पिक्चर में तो मुझे डबल ट्रिपल प्लस मिल गया है, honestly, मतलब मैंने तो सोचा था अगर मुझे पीछे पेड़ वगैरह भी बना देते ना इस पिक्चर में, बैकग्राउंड पासिंग शॉट भी दे देते, मैं वो भी कर लेती। आ जाऊंगी मैं करने के लिए एक्चुअली में। अगली में तुझे पेड़ ही रखा है। सर कहते साइकिल बनाते हैं तापसी को, मैंने कहा पेड़ बनाते हैं। ओके चलो कोई नहीं, बट मैं पूरे सीन में फिर वही रहूंगी। थोड़ा थोड़ा हिलती रहूंगा। बट तो आई थिंक जो मुझे मिला, आई थिंक इट्स बेटर व्हेन पीपल वॉच इट एंड दे रियलाइज इट। It's still too good to be true. The role that I got, the character that he gave me, it's just too good to be true to have that in his film opposite him. I think I still have to believe this has really happened with me. See, I always feel कि right cast is half the battle won. So मुझे अभी तक याद है वो Three Idiots में चतुर की casting करनी थी, तो we wanted a character who doesn't know हिंदी, तो हम जितने भी एक्टरों को ऑडिशन कर रहे थे यहाँ पे, उन्हें हिंदी तो आती थी, एंड दे हैड टू बिहेव एज इफ दे डिड नो हिंदी, तो वो ठीक से हो नहीं पा रहा था, यानी होता था, दे वर एक्टिंग एज इफ दे डोंट नो। तो ये थॉट आया कि एक्चुअली वाई डोंट वी कास्ट समबडी फ्रॉम USA, अमेरिका से कास्ट करते हैं, वहाँ जो बच्चा वहाँ पैदा हो, इंडियन हो पर वहाँ पैदा हुआ हो, तो वो बड़े एक अजीब ढंग से उनकी हिंदी होती है। तो वहाँ हमने कुछ लोगों को ऑडिशन किया था, दैट्स हाउ चतुर केम इनटू दिस थिंग। और उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उसका मुझे अभी तक याद है पहला ऑडिशन, वो उसको हमने कोई मुन्ना भाई का एक कुछ डायलॉग्स दे दिए कि उसको आप बोलो, तो उसमें एक डायलॉग था कि मुझे चाय दो। तो दो से ये लगता था कि 2 1 2 3, तो कहता है मुझे चाय दो। सो हमने कहा यार ये तो परफेक्ट है कि उसको स्पीच देनी है उसमें, और तो ये विल बी द राइट कास्ट फॉर इट। सो ही केम इन, फिर उसने हिंदी सीखनी शुरू कर दी, तो बाय द टाइम ही एक्चुअली रीच्ड टू डू दैट सीन, वो उसको थोड़ी हिंदी आ गई थी, तो फिर मुझे शूट पे मैंने कुछ डायलॉग चेंज कर दिए कि यार ऐसा बोलते जो उसको ना आए। तो एक्चुअली इफ यू हैव द राइट पर्सन फॉर दैट दिस थिंग, तो आपका आधा बैटल तो वहीं ख़त्म हो जाता है। और हम लोग वक्त भी लेते हैं उसमें कि अच्छे से कास्ट ढूंढो। Like even in this film, when we have Anil and Vikram, once you see the film, you'll realize कि how apt they are for the film. और वो रियल लगने लगे उस माहौल में, तो फिर it's always better.
I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma ते full stop. ये देखो यार। और ये हम मेथड एक्टर्स पे पहुंचे। हाँ मेथड एक्टर की बात निकली तो बता दे। तू तो विकी के साथ काम कर चुकी है, बता दे। हर पिक्चर के अंदर उसको बेचारे को एक दारू वाला सीन मिल जाता है। मनमर्जियां में भी जब उसको एक ड्रंक सीन था जो इसने इतना अच्छा किया था, वो बाद में पता चला एक्चुअली में पी के उसने वो सीन किया। मैं ऐसे इंप्रेस हो रहा था अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या बात है। नहीं इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ दे। बट इसने ये सीन बहुत खूबसूरत किया था। फैंटास्टिकली परफॉर्म्ड सीन है। How do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में? इसको आता है एक भी शब्द पंजाबी का? नहीं कॉन्शियस एफर्ट तो नहीं है यार। आई एम 58 नाउ एंड मुझे ऐसा लगता है मुझे एज सेंट्रिक रोल्स करने चाहिए एंड इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन अ फिल्म सो ऑफ कोर्स 100% जब हम जवान ज़्यादा कमर्शियल इन योर फेस काइंड ऑफ कैरेक्टर है, मैं कहूँगा आई वोंट कॉल इट कैरिकेचर बट इट्स एन ओवर द टॉप ओल्ड पर्सन, बट इन दिस फिल्म ये बहुत रियल है, डंकी में बहुत रियल है। एंड डंकी में एक छोटी सी बात है कि ये एक प्रॉमिस है, एक वादा है एक सोल्जर का, तो एक जर्नी है एंड वही इस फिल्म की आई थिंक इंट्रीगिंग क्वालिटी है कि वो जो जर्नी है वो एक स्पैन करती है टाइम, सो लाइक अ सागा। And to play that, to be a certain age and then span that many years is very interesting. So I would say that I've been age honest first time in Dunki. I don't know कितनी उम्र का हमने सोच के चले, हार्डी हो जाता है 60 का है 65 का है, but it's more close to my age and I think I've tried to do it as real as possible. अब वो कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता. It's not a conscious effort, but I feel more comfortable playing my age. Otherwise, you know, yeah. And जब मैं young कर रहा हूँ तो de-aged हूँ, तापसी के साथ हूँ, जो छोटी उम्र में मुझसे, so फिर मुझको एक logically अच्छा लगता है कि अच्छा ये character है, ये मैं हीरो की वजह से younger heroine के साथ काम नहीं कर रहा हूँ. It makes me more comfortable, to be honest. But having said that, मैं इतना young लगता हूँ, तो लोग मुझे देना नहीं चाहते. Older roles, so we're playing 27, 28 till they tell me. But in all seriousness, it is fun to play, you know, a span like this. It's very intriguing, very interesting in Dunki कि मैं ये एक span का age का कर रहा हूँ, तो वो बहुत interesting था मेरे लिए. I think we shot for 2 years for this film, and I think कुछ 5-6 महीने का उसके पहले का prep था. But the moment I got this film, मैंने कहा अब सब everything can wait. So I finished up whatever I had signed before I took this film, and then till date I'm just chilling. Actually, after I finished shooting for this film is when I started something else. Beach mein I didn't take up anything new in between because I was ready to. As I told you, this was a gift that I wanted to enjoy, and I enjoyed it for more than 2 years. Oh God. अब सर. एक ही पूछा है सर, आप 4-5 पूछने चाहिए. मैं आपको प्रॉम्प्ट करता रहता हूँ. गुड लुक्स, अमेजिंग डांसिंग स्किल, हेयर विच इज मोर देन एनीबॉडी एल्सेस. ये तो कह सकते हो सर कि बाल सबसे ज्यादा थे इसके. एक तो चार्म जिसकी वजह से मुझे पट्टी बांध के काम करना पड़ता था. एब्सोल्युटली. दूसरा तीनों के डिंपल्स नहीं, और हाँ डिंपल्स का फनी है. दूसरा मैं 11 बजे तक सो जाता था. Now he really taught me that you can stay awake till 5 in the morning. And आराम से without. अब मैं 6 बजे सोता हूँ. मजे से जी रहा हूँ मैं. जिंदगी पूरी मेरी उलट फेर हो चुकी है. Just to let you know, ये इंटरव्यू भी 3:30-4 बजे सुबह हो रहा है. हम सबकी लाइफ बदल चुकी है सर. आई थिंक एक्चुअली मैंने 4 साल का ब्रेक नहीं लिया. ऑनेस्टली मैं 1-1.5 साल तक मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा, मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं थोड़ा सा अपने आप से दूर हो गया. इन टर्म एक्टर को अपने करीब बहुत रहना ज़रूरी है, कि अपनी बातें जो हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं. बट ऐसा फिल्म्स आर सो बिग एंड ह्यूज, समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे, नॉट इन अ बैड वे,
बट आदमी भूल जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. सो आई जस्ट वांटेड टू स्टे विद माई सेल्फ. तो मैंने कहा 6-8 महीना मैं थोड़ा बैठता हूँ. फिर कोई और फिल्म भी नहीं थी मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट. मैं बैठता हूँ और मैं होड़ में फिल्में साइन नहीं करता कि भाग लिए, ये कर लिया, अभी दूसरी करनी. मुझे वो सब प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे यार अब अगली फिल्म कौन सी साइन करूँ. मैं नहीं है तो मैं बैठ सकता हूँ आराम से. मैं लेज़ी हूँ इंटरनली. तो आई थिंक मैं 1 साल के लिए बैठा, फिर पैंडमिक आ गया, कोविड आ गया, तो खुद ही वो 2 साल, 1.5 साल, 4 साल हो गए. बट ऐसा कुछ कंसर्टेड एफर्ट नहीं था, कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है. हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी. आई रियली वांटेड टू, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी उस ब्रेक के अंदर. हर प्रकार की फिल्में देखी. मैं ज़्यादा फिल्में देखने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज यू आर नॉर्मली ऑन सेट्स. मैंने सारी प्रकार की फिल्में देखी और मैंने कुछ सोचा कि यार ऐसी फिल्में जो मुझे पसंद नहीं आती, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, तो शायद मुझे उस जोन की पिक्चर करके उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए. नॉट बिकॉज आई कैन डू इट बट द डायरेक्टर्स विल वर्क विद मी. सो 1-2 थॉट्स ऐसे थे, बट बियॉन्ड दैट ऐसा कोई भी आई डोंट थिंक द ओनर्स, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं कि ओनर्स की शेर कभी शिकार नहीं भूलता और ये सब, मैं खुश हूँ, मेरी फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं. एंड बॉटम लाइन आई थिंक हर किसी का, चाहे वो राजू सर हैं, चाहे तापसी हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, बॉटम लाइन ये होता है कि कितने सारों को हम एंटरटेन कर पाए उस दिन, उस रात, उस हफ्ता, उस महीना. अपने काम से हम कितना लोगों को खुशी पहुंचा पाए, दैट्स ऑल. अब वो नंबर्स जो हो जाते हैं, हिट हो जाता है, वो सब खुशी मिलती है उससे बिजनेस वाइज. बट आई थिंक बॉटम लाइन एवरी क्रिएटिव पर्सन इन फिल्म इंडस्ट्री वांट्स how much was I able to entertain. So I'm very happy that this year I've been able to entertain so much, and I hope कि और फिल्में जो अगली होंगी, for me it's the luckiest, like Taapsee has said, कि to end my entertaining year with Dunki is the biggest high for me, and I think वो सबको बहुत ज़्यादा entertain करेगी. हो सकता है इतना entertain करे 2-4 साल फिर मैं छुट्टी ले लूँ कि यार बहुत हो गया यार, अब बहुत entertain हो गया, थोड़ा सा मैं serious बात कर रहा हूँ. Yeah, I've just been able to spend come time, I feel, with sir. I think I would want to spend more time with Shah Rukh sir to actually know something that other people don't know, because I think jitna bhi so many people have worked with him and they've already said so much, which I genuinely have nothing new, and in fact जो भी उन्होंने बोला है, I can validate that it's all true. So I can only wait to probably spend more time with him so that I can know something that others don't know. With Raju sir, because again, he's a director, not really an actor in front of the camera, so not many people speak or talk about him on the camera as a person. So all I can say is one of the most simple human beings I've met in the industry. Actually, this is one thing that I tell everyone, not just about him, but also about Abhijat. It's unreal how someone so simple can be where he is and what he does in this industry. So it's very pleasantly surprising, and I hope it stays like that. इस फिल्म इंडस्ट्री में इतने शरीफ लोग मिलना बहुत मुश्किल है. नहीं सर, ऐसा नहीं ये बोला. कहना चाह रही हूँ. नहीं, सिंपल बोला सर मैंने. कोई शरीफ ना, मतलब अभी मैं आपसे बहस नहीं कर सकता सर. थोड़े राजू सर बदमाश कम है. 4 दिन से तभी गाड़ी में सो रहे हैं. Yeah, it does actually. See, पहली फिल्म होती है एक्चुअली, एक ही पहली फिल्म होती है जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता. क्योंकि उस टाइम आपको यही खुशी होती है कि यार आपने फिल्म बना ली ना, आप आए थे कहीं से, आपको एक फिल्म बनानी थी, बना ली. उसके बाद थोड़ा आप फिगर कर देखते हो, फिर बोलते हो यार नहीं होना चाहिए, यार उतना होना चाहिए, यार उससे ज़्यादा होना चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रेशर तो होता है, बट इट्स नॉट दैट यू सकम टू द प्रेशर. इट्स नॉट दैट यू से कि नहीं अब मैं ये चलता है वो चलता है तो मैं ये डाल लूँगा. आई थिंक दैट्स अ ट्रैप. देन हम अभी भी कर वही रहे हैं जो हमको जो पहली फिल्म मज़ा देती थी. कोशिश यही कर रहे हैं कि यार बनाएं वही जो लोगों को एंटरटेन करें और जो हमको अच्छी लगे. हमारा जो थिंकिंग है कि यार ये एंटरटेनमेंट हमको मज़ा आता है, हम वही देने की कोशिश कर रहे हैं. बट यस, प्रेशर तो होता है. Can I answer as a fan? हाँ, तू भी करना. His sarcastic humor. I enjoyed that. Sometimes you know what happens. I'll be very honest. 2 reasons है उसके. Sometimes it's lost in translation. I have a sense of humor. अब आप जानते हो मुझे, आप जानते हो, तो आपको पता है मैं ऐसा करता हूँ. और मैं seriously नहीं कह रहा हूँ. I'm just wanting to get a few laughs and make everybody comfortable, whether it's on set or even personally.
जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है। मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। जय हिंद। ठीक है सर, मेरी लाइफ तो बन गई। मुझे तो अब कुछ चाहिए नहीं। आप लोग देख लो प्लीज। राजू सर, तापसी, विक्रम, अनिल यहाँ पर नहीं है, विकी यहाँ पर नहीं है, बोमन साहब, अभिजात, जितने भी लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। एज ऑलवेज, एज एन ऑडियंस मोर देन द एक्टर इन योर फिल्म, आई लुक फॉरवर्ड टू डंकी। आई एम श्योर Tapsi also feels the same. हम आपसे my family is looking forward to seeing your film more than my film actually. उनको है कि आपकी picture. No, I've had total joy, and since we're talking of this kind of a song, I have to say, you know, many heroes wouldn't want like to do a film with so many actors where they are, you know, one amongst them. सबको लगता है कि यार बस फिल्म में मैं होना चाहिए. So शाहरुख, I have to give it to you that you've been such a sport. That फिल्म के अंदर मैं नहीं हूँ। नहीं, आप पता था बोलेंगे ये आप ही आप हो सर, आप ही आप हो, दुकान पे दिख रहा है। पर सर ये गाना देखे इन्होंने बाकी सीन काट लिए आपके। नहीं, मेरा देख लिया ना पिक्चर। मेरा कहने का मतलब है कि एक भी सीन दूसरे को जाता है ना तो बोलता है ये मैं कर लूं यार। अब ये शौक है सरप्राइज के बाद, अब आप देख लो। ठीक है सर, ये अब बातचीत हम खत्म कर देंगे यहाँ। ये मैं देखूंगा 21 दिसंबर को। मैं तो जा रहा हूँ थिएटर में, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, फर्स्ट टिकट लेकर। मैं हूँ कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं हूँ, और हमारी यही आपसे इल्तिजा है कि आप भी जाकर देख लो कि मैं हूँ कि नहीं। बट 21 दिसंबर को डंकी रिलीज हो रही है, होपफुली मैं उसमें हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे फोन करके बता देना। मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी राजू सर की, अगर मुझे पिक्चर में से निकाल दिया। बट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू।